नमस्ते साथियों, कैसे हैं आप सब। इस बार की हमारी यात्रा का प्लान बना सीतापुर में स्थित नैमिषारण्य नामक तीर्थ स्थान को जाने का। यहाँ पर जाने के लिए हम कई साथी एक साथ गए और हम लोगों ने एक बस बुक कर ली थी। बस चेल्हारी घाट से होते हुए नैमिषारण्य पहुंच गई। कुल दूरी करीबन 125 किलोमीटर है, जिसको कवर करने में 4 घंटे का समय लगा। कहीं पर जाना अपने आप में अच्छा होता ही है, लेकिन तब और आनंद आता है जब आपके साथ आपके साथी हों, आपकी तरह सोच रखने वाले आपके मित्रगण हों, क्योंकि तब उस यात्रा का आनंद कई गुना बढ़ जाता है। हम सब इसी सोच के साथ नीमसार पहुंच गए और हमारी इच्छा थी कि वहां पर जाएं और चक्र तीर्थ के अच्छे से दर्शन करें। तो आइए चलते हैं चक्र तीर्थ के दर्शन करने। नैमिषारण्य या जिसे आप नीमसार भी कहते हैं, हिंदुओं का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है जो उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लगभग 80 किलोमीटर दूर स्थित है। सीतापुर जिले से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर गोमती नदी के तट पर बाईं ओर स्थित है। हम लोगों की बस जहां पर रुकी थी वहां से करीबन 1 किलोमीटर दूर हम लोगों को चलकर जाना था, तभी हम चक्र तीर्थ पहुंच सकते थे। ये स्थान बहुत बड़ा नहीं है, आसपास आपको लगभग सारे घूमने वाले स्थान मिल जाएंगे। हम सब अपने साथियों के साथ बातें करते हुए, अगल बगल तरह तरह की दुकानें लगी उनको देखते हुए चले जा रहे थे। सबसे पहले हमें चक्र तीर्थ में जाकर दर्शन करना था और स्नान करना था, इसलिए हम सब पहले वहीं निकल पड़े। हमारे सभी साथी बहुत उत्साहित थे और सबके मन में इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी वहां पहुंच जाएं। हमारे इस पूरे ग्रुप में छोटे बच्चे भी थे, वो भी बहुत खेलते हुए हंसते हुए जा रहे थे। इस प्रकार चलते चलते हम सब चक्र तीर्थ के मुख्य द्वार पर पहुंच गए। भगवा कलर में रंगा हुआ इसका मुख्य द्वार बहुत ही आकर्षक लग रहा था। हम सब अंदर जाने के लिए चल पड़े। मुख्य द्वार के बगल में ही देवी माँ का मंदिर था और इसके दोनों दरवाजों पर बड़े बड़े रथ के पहिए ऐसी आकृति बनी हुई थी। अंदर दीवालों पर पुराणों से संबंधित कहानियां लिखी हुई थी, जिसको आप देख सकते हैं। और सामने चक्र तीर्थ बना हुआ था और यहाँ पर कई सारे तख्त पड़े हुए थे, जहाँ पर आने वाले दर्शनार्थी आते हैं, अपना सामान रखते हैं, स्नान ध्यान करते हैं और उसके बाद पूजा करते हैं। तो हम सब भी आगे चल दिए और चलते चलते हम सब पहुंच गए चक्र तीर्थ। अगर आप यहाँ घूमने आते हैं तो यहाँ चक्र तीर्थ, व्यास गद्दी, मनु शतरूपा तपोभूमि और हनुमान गढ़ी, चारों धाम मंदिर, बालाजी मंदिर, त्रिशक्ति धाम, हत्याहरण तीर्थ, कालिका देवी, कालीपीठ आदि प्रमुख दर्शनीय स्थल हैं। चक्र तीर्थ एक गोल आकार का चक्र ऐसा बना हुआ है। जब आप यहाँ पर आएंगे तो आप पाएंगे कि एक बड़ा सा तालाब है और इसके बीच में चक्र तीर्थ बना हुआ है। श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं और इसके परिधि के बाहर स्नान करते हैं और एक मान्यता है कि स्नान करने के बाद इस पूरे तीर्थ का आप चक्कर भी लगाएं। तो आप जब भी यहाँ पे स्नान करने आएंगे तो आप पहले से श्रद्धालुओं को स्नान करने के साथ साथ इस तीर्थ का चक्कर लगाते हुए भी देखेंगे। अपनी मान्यता के हिसाब से लोग कोई 3 चक्कर, कोई 5 चक्कर ऐसे लगाते हैं। और नहाने के बाद आकर पंडित जी से पूजा पाठ भी करवाते हैं। इस चक्र तीर्थ के चारों तरफ कई सारे छोटे बड़े मंदिर बने हैं जो अन्य देवी देवताओं के हैं। तो यहाँ पर भी आकर लोग आशीर्वाद लेते हैं, पूजा पाठ करते हैं। पूरा मंदिर परिसर काफी भव्य और मनोरम बना हुआ है। आप तो जानते ही हैं, जितने भी देवी देवताओं के मंदिर होते हैं वहाँ पर आने के बाद एक अलग तरह की शांति का अनुभव होता है। वैसा यहाँ पर भी है। यहाँ पर आप स्नान कर लीजिए, उसके बाद अन्य देवी देवताओं के दर्शन कीजिए, पूजा पाठ कीजिए, तो अपने अंदर एक अद्भुत शांति का अनुभव होगा। चक्र तीर्थ कितना मनोरम और दिव्य स्थल है। हम सब यहाँ पहुँचे तो अपने आप को रोक नहीं पा रहे थे और हमारी इच्छा थी कि जल्दी से जल्दी कपड़े उतार के इस तीर्थ में स्नान करने के लिए उतर जाएं। यहाँ पर एक हमें पंडित जी मिले जिन्होंने इस स्थान की महत्ता पर भी प्रकाश डाला। तो आइए देखते हैं कि वो हमसे क्या बता रहे हैं। अच्छा पंडित जी, बीच में चक्र बना हुआ है, इसमें बीच में क्या है? ये बीचों बीच में भगवान का चक्र गिरा हुआ है। बीच में जाली पड़ी हुई है कि नहीं पड़ी हुई है? 6.5 पाताल का रोगन है। अच्छा अच्छा। वहीं से जल निकला करता है, उसमें 7 पाताल होते हैं। जी जी। 6.5 पाताल का इसका रोगन है
वहीं से जल बराबर निकला तो करता विष्णु भगवान का चक्र यहाँ गिरा था। है। ब्रह्म मनोमय चक्र, ब्रह्मा जी के मन के द्वारा शक्ति को उत्पन्न किया। शक्ति में चक्र अच्छा अच्छा पूरे पृथ्वी मंडल में जी भ्रमण करता हुआ जी। यहीं पर आया। अच्छा। यहाँ से एक छोटा सा हवन कुंड बना था, अच्छा अच्छा वो धुआं उठता था। जी तो जब चक्र यहाँ पे आया हो जी। तो नेमी, जो जैसे गाड़ी के पहिए को जी। नेमी बोलते हैं, जी। उस नेमी को साधारण जी। पृथ्वी बीच से खींचने लगी। जी। एक मिनट भैया भैया एक मिनट। जब एक मिनट। हाँ नेमी जो थी जी वो पृथ्वी में खींचने लगी। जी जी जब खींचने लगी तो वो सीधा काटता हुआ, जैसे बोइंग की जाती है, जी। इस प्रकार पृथ्वी में अच्छा 6.5 पाताल का उसने भेदन किया है। अच्छा। पृथ्वी में 7 पाताल होते हैं। जी। तो जब 6.5 पाताल का भेदन हो गया जी। तो जल जो था बहुत आकार वेग से निकलने लगा। अच्छा तो ऋषियों ने सोचा जी ये जल वेग से निकल रहा है, जी। हम तपस्या बैठकर कहाँ करें। जी। तो ऋषियों ने सोचकर फिर ब्रह्मा जी के पास गए, उनसे आराधना किया। अच्छा। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि हमने शक्ति को तो छोड़ दिया, जी शक्ति को हम नहीं रोक सकते। जी वहाँ ललिता देवी हृदय दानी विराजमान है, वहाँ जाइए, उनसे प्रार्थना करिए। तो ऋषिगण आकर माँ ललिता देवी से प्रार्थना किया है, तो माता ने जी। 6.5 पाताल उसी नेमी को रोक दिया। अच्छा अच्छा वहीं से जल निकल कर यहाँ पर आता है अच्छा बराबर, जैसे गोल जाली ऊपर में है, जी। ये नंबरी ईंट के बराबर जाली नीचे में है। अच्छा अंदर में 40 फुट की गहराई है। 40 फुट की 40 फुट की। अच्छा इसमें गवर्नमेंट अच्छा में कोई आ नहीं लगा पाई कि इतनी गहराई कितनी है। अरे वाह और इधर जो है ये स्नान सीने तक जल है स्नान करने का। जी अमावस्या में बहुत भीड़ होता है, पूर्णिमा में, अमावस्या में करोड़ों आदमी। बहुत महत्व है इसकी। परिक्रमा भी की जाती है नैमिष नैमिष 84 को उसकी परिक्रमा जी। होती है फाल्गुन में। अच्छा अच्छा होली के पहले। हाँ, होली के पहले। नैमिषारण्य का प्राचीनतम उल्लेख वाल्मीकि रामायण के युद्धकांड की पुष्पिका में प्राप्त होता है, जहां उल्लेख है कि लव और कुश ने गोमती नदी के किनारे राम के अश्वमेध यज्ञ में 7 दिनों में वाल्मीकि रचित काव्य का गायन किया था। महर्षि शौनक के मन में दीर्घ काल तक ज्ञान सत्र करने की इच्छा थी। उनकी आराधना से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उन्हें एक चक्र दिया और कहा, इसे चलाते हुए चले जाओ, जहां इस चक्र की नेमी गिर जाए उसी स्थल को पवित्र समझकर वहीं आश्रम बनाकर ज्ञान सत्र करो। शौनक जी के साथ 88,000 ऋषि भी थे। वे सब लोग उस चक्र को चलाते हुए भारत में घूमने लगे। गोमती नदी के किनारे एक तपोवन में चक्र की नेमी गिर गई और वहीं वह चक्र भूमि में प्रवेश कर गया। चक्र की नेमी गिरने से वह तीर्थ नैमिष कहा गया। जहां चक्र भूमि में प्रवेश कर गया वह स्थान चक्र तीर्थ कहा जाने लगा। यह तीर्थ गोमती नदी के वाम तट पर है और 51 पितृ स्थानों में से एक स्थान माना जाता है। यहाँ पर सोमवती अमावस्या को एक बड़ा मेला लगता है। शौनक जी को इसी तीर्थ में सूत जी ने 18 पुराणों की कथा सुनाई थी। द्वापर में श्री बलराम जी यहाँ पधारे थे। भूल से उनके द्वारा लोमहर्षण सूत की मृत्यु हो गई। बलराम जी ने उनके पुत्र उग्रश्रवा को वरदान दिया कि वह पुराणों के वक्ता हों और ऋषियों को सताने वाला राक्षस बलबल का वध किया। संपूर्ण भारत की यात्रा करके बलराम जी फिर नैमिषारण्य आए और यहाँ पर उन्होंने यज्ञ किया। तो साथियों, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।